हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी, जिसे आप यूज़ करके अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ट्रेडिंग के करियर में नए हैं तो आप इक्विटी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप इक्विटी में प्रैक्टिस कीजिए। इक्विटी के चार्ट्स देखिए, अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखिए। उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि चार्ट किस तरह मूवमेंट कर रहा है, किस तरह चल रहा है, और आपकी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। आप जो पर्टिकुलर आप जैसे किसी किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो इससे आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी पता चलेगी और आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी कि ट्रेडिंग का करियर आपके लिए है या नहीं। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तो आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे और आप स्टार्टिंग में कुछ दिन प्रॉफिट होगा आपके, और उसके बाद आपके लॉस होना चालू हो जाएंगे, और आपके तब तक लॉस होते रहेंगे जब तक आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाता या आपका पूरा अकाउंट खाली नहीं हो जाता। तो अगर आप अपना कैपिटल बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्विटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि इक्विटी काफ़ी सेफ है और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत ही रिस्की है। तो आप इक्विटी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है 5-6 साल का तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई अच्छी स्ट्रेटजी पकड़िए और उस स्ट्रेटजी को पकड़ के आप उस पर बैक टेस्ट कीजिए। उस पर स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी रख के आप ट्रेड कीजिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज इस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, और इसी स्ट्रेटजी के साथ में हम आपको हमारा पीएनएल भी बताएंगे कि हमने स्ट्रेटजी को यूज़ करके कम क्वांटिटी में हमने ट्रेड किया है। हमने भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके कम क्वांटिटी में ट्रेड किया है, लेकिन प्रॉफिट्स किए हैं और अपना कैपिटल ग्रो किया है हमने। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपको अपना ग्रिड जो है वो एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लालच करेंगे, आप एक दिन में अपना कैपिटल डबल करना चाहेंगे तो आपके बड़े बड़े लॉस होना चालू हो जाएंगे और आपकी कैपिटल चली जाएगी। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, कम क्वांटिटी में स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना पीएनएल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाइए, कैपिटल बढ़ाइए धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो जो है ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, जिसमें एक मूविंग एवरेज है, और इस मूविंग एवरेज का नाम है स्मूथ मूविंग एवरेज। स्मूथ मूविंग एवरेज, तो जो स्मूथ मूविंग एवरेज है इसमें हम इस स्ट्रेटजी में 7 डेज का स्मूथ मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मूविंग एवरेज काफ़ी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, लेकिन जो ये स्मूथ मूविंग एवरेज है ये इंट्राडे ट्रेडिंग में और खास करके जो ऑप्शंस में जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं, जो कॉल पुट के चार्ट्स होते हैं, उन पे ये बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है और बहुत ही अच्छी तरह ट्रेड देता है। तो इसे आप यूज़ करके अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग है तो उसके लिए बेस्ट है, स्कैल्पिंग आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, और 80 to 90% एक्यूरेसी है इसकी। लेकिन ये एक्यूरेसी कब है, जब आप इस स्ट्रेटजी को सही से समझ लेंगे, उस पर थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे, कुछ दिन आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है जिसका नाम है स्मूथ मूविंग एवरेज, और ये स्मूथ मूविंग एवरेज होगा 7 डेज का। ठीक है, इसको आपके चार्ट पे कैसे लगाना है, ये आपके कैसे आएगा, वो सब हम आपको बताएंगे। कैसे यूज़ करना है वो सब भी आपको लाइव चार्ट में करके बताएंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि एक स्मूथ मूविंग एवरेज है 7 डेज का, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कहीं यूज़ नहीं करना है, 1 डे चार्ट पे या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करना है। आप 5 मिनट 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं, और बनती कोशिश आपको इंडेक्स के चार्ट पर यूज़ नहीं करना है। आपको इसे ऑप्शंस के जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं वहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो स्मूथ मूविंग एवरेज 7 डेज, अब एक्यूरेसी इसकी 80 to 90% है, लेकिन वो आपको इस पर बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको इस पर कुछ ट्रेड्स लेने होंगे, आप इस पर 10 15 20 25 50 ट्रेड लेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी तरह काम करती है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेटजी का टाइमिंग है ये
आप इस पर्टिकुलर टाइमिंग में अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि हर दिन मार्केट के जो पूरे लाइव आवर्स होते हैं 6 घंटे जैसे होते हैं, तो ये 6 घंटे आपको सही ट्रेड नहीं देगी, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी, ट्रैप, ये सब बहुत कुछ होता है। तो आपको इसको कब यूज़ करना है ये भी आपको बता देते हैं कि जो मॉर्निंग के आवर्स होते हैं 9:30 से 10:30 का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, और उसके बाद सीधा आपको 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में यूज़ करना है। जो बीच का टाइम है 10:30 से जो बीच का टाइम है 11:30 का, 11:30-12 बजे तक का, 12 या फिर 12:30 मान लीजिए, जो 12:30 का टाइम है, उस टाइम पे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती। उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो उस टाइम में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आपको उस टाइम में ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिससे आप क्या होंगे, फेक ब्रेकआउट से बचेंगे, जो फेक क्रॉसओवर होगा उससे बचेंगे, और आप गलत ट्रेड लेने से बचेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको स्पेसिफिक टाइम में यूज़ करना है, 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में। और अगर आपको मॉर्निंग का टाइम सूटेबल नहीं है तो आप दोपहर को 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 2:30 बजे से 3 बजे तक भी आप 3 बजे तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको सिग्नल कैसे मिलेगा कि आपको बाय करना है, वो भी आपको बता देंगे। तो आपको सिग्नल ऐसे मिलेगा कि आपका जो भी प्रीमियम का चार्ट होगा उस पर ये मूविंग एवरेज, जैसे इस तरफ ये लगा हुआ है मूविंग एवरेज, और चार्ट इस तरफ इसके मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक 5 मिनट की कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह क्लोज होने देनी है। जब भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद आपको एक ट्रेड लेना है जिस भी साइड का। अगर आप ये फुट का चार्ट है, मान लीजिए फुट का चार्ट है, और फुट के चार्ट पे ये यहाँ पर क्लोजिंग आई 5 मिनट की, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और कॉल के चार्ट पे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होने देनी है आपको। दूसरी बात कि कई बार क्या होगा, जैसे आपको इंडेक्स में वैसे तो लगाना ही नहीं है मूविंग एवरेज, लेकिन फिर भी आप अगर इंडेक्स में भी लगा के रखते हैं, और मान लीजिए इंडेक्स में कैंडल की क्लोजिंग आई है और प्रीमियम के चार्ट में नहीं आई है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे टाइम में आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है, जैसे ये मूविंग एवरेज है और 5 मिनट की कैंडल, मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई, अब अगली कैंडल जो यहाँ से स्टार्ट होगी, और अगली कैंडल कुछ इस तरह एक बड़ी कैंडल निकलेगी और मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो यहाँ से ये मूविंग एवरेज का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक दो रेड कैंडल, छोटी छोटी जो रेड कैंडल आएगी रीटेस्ट के लिए, उस पर आपको वेट करना है, और आपको रीटेस्ट पे जब ये कैंडल रीटेस्ट करने आएगी उस टाइम पे आपको एक बाय करना है, और उस टाइम पे आप जो बाय करेंगे तब आपका स्टॉप लॉस जो है वो सही निकल के आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और आपको इसको ऑप्शंस के प्रीमियम के चार्ट पे लगा के रखना है, ठीक है। तो ये थी कंडीशंस स्मूथ मूविंग एवरेज की। अब आपको लाइव चार्ट पे लेके जाते हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह आप इसको लगाना है और कैसे यूज़ करना है। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो आप प्लेटफॉर्म ओपन कर दीजिए। ये मेरा फायर्स का प्लेटफॉर्म है, और फायर्स में जो ट्रेडिंग व्यू के हैं वो सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे फायर्स के प्लेटफॉर्म पे। और अच्छी बात ये है कि जो मान लीजिए कोई नया ट्रेडर्स है, तो वो अगर जीरोधा में अकाउंट ओपन करता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जीरोधा फायर्स से भी अच्छा है, अगर सिंपल यूज़ करने के लिए अच्छा है। लेकिन जीरोधा के चार्ट्स मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए आपको ट्रेडिंग व्यू चाहिए तो आप फायर्स में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक होगी, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरी बात कि जो फायर्स का प्लेटफॉर्म है उस पर आपको ट्रेडिंग व्यू है उसके सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने जो फेवरेट टूल बार है वो यहाँ पे आप फेवरेट टूल बार को अलग यहाँ से चूज़ करके आप यहाँ पे एक मेन्यू लगा सकते हैं, इस तरह जैसे मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मेरा फेवरेट टूल बार है, तो मुझे उन टूल बार के बाकी टूल बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से मेरे जो भी टूल से मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। और दूसरी बात कि आप जो भी चार्ट पे ड्रॉ करते हैं कुछ भी, तो वो यहाँ पे आपको ऑटो सेव हो जाएंगे, जबकि वो जीरोधा में ऑटो सेव नहीं होते। और जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, और ब्रेकेज भी जीरोधा के कंपैरिजन में कम है, मतलब 20 पर ऑर्डर आपको ब्रोकरेज देखने को मिल जाती है और एनुअल मेंटेनेंस जीरो है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मान लीजिए कोई
ट्रेडर्स नए ट्रेडर्स से जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं चार्ट पे, तो वो इस अकाउंट पे ओपन करके, इसमें अकाउंट ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 साल 2 साल। तो उससे क्या होगा कि उसको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल चार्ट दिखता है इसमें, और काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं इसमें। जैसे इंडिकेटर्स हैं, आप जितने चाहें इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम है, आप अपना खुद का कोई टाइम फ्रेम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। चार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। मल्टीपल विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं आपको, यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं। ये इंडिकेटर सेक्शन है, आपको जितने इंडिकेटर चाहिए उतने मिल जाएंगे। ये कैंडल्स हैं, आप जो कैंडल्स यूज करना चाहते हैं। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है। तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब स्मूथ मूविंग एवरेज की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है, जैसे ये मेरा इंडेक्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको ये स्ट्रेटजी कहाँ यूज़ करनी है, एक तो 5 मिनट के चार्ट पे और एक 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी लगभग आप इसको 5 मिनट पे यूज़ कीजिए, और 15 मिनट पे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 15 मिनट पे आपको जो 5 मिनट के कुछ कभी कभार क्या 5 मिनट्स पे फेक ब्रेकआउट्स दे देता है। तो ऐसे टाइम पे आप 15 मिनट का चार्ट आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी चार्ट है वो चार्ट ओपन कर देना है। अब आप जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी लीजिए, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में लीजिए। मान लीजिए ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इस दिन की बात करें हम, इस दिन की बात करें, ये 11 अगस्त का चार्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको 11 अगस्त का, अब मान लीजिए आपको ट्रेड करना है इस स्ट्रेटेजी से, तो आपको सिंपली पहले तो प्रीमियम का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। आपका बैंक निफ्टी है, जैसे आप कोई ट्रेडिंग भी जैसे कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप सिंपली उसमें राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई देगा। और ऑप्शन चेन का जब भी आप ऑप्शन दिखेंगे तो उसमें आपको इस तरह ऑप्शन चेन दिखेगी। अब मान लीजिए जैसे हमारा ये फर्स्ट कैंडल रेड है और हमें लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो आपको पुट देखना है। तो जैसे मार्केट देखिए हमारा यहाँ पर जो है, ये हमारी कैंडल थी 44,500 के आसपास, तो हम राउंड फिगर 44,600 का पुट यहाँ पे ओपन करेंगे, इन द मनी का कॉल लेंगे। तो यहाँ पे 44,600 का पुट यहाँ पे हम चार्ट इसका ओपन कर देंगे। तो ये हमने ऑप्शन का जो प्रीमियम था उसका चार्ट ओपन कर दिया, पुट का चार्ट ओपन कर दिया हमने। अब हम देखेंगे 11 तारीख का चार्ट, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाएंगे स्मूथ मूविंग एवरेज का। आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपली SMA। अगर आप SMA लिखेंगे तो भी आ जाएगा आपका स्मूथ मूविंग एवरेज, और स्मूथ मूविंग आप पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, SMA लिख देंगे तो यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज आएगा। आपको स्मूथ मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक इंडिकेटर आ जाएगा, ये एक इंडिकेटर आ जाएगा स्मूथ मूविंग एवरेज का, और आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इस दिन देखिए, सबसे पहले तो आपको एक और बात बता देते हैं कि जब भी मार्केट साइडवेज हो तो साइडवेज मार्केट में आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है, और साइडवेज मार्केट में लगभग कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। तो जब भी साइडवेज मार्केट हो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा हमें कि जब मार्केट साइडवेज है, तो आपको सिंपली जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था अभी, कि जब भी कोई बड़ी कैंडल आती है तो आपको वेट करना है रीटेस्ट का। तो यहाँ पर देखिए इस दिन क्या हुआ है, एक बहुत ही बड़ी कैंडल आई है। इंडेक्स के चार्ट में ये रेड कैंडल होगी, मतलब ये पुट का प्रीमियम है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कैंडल आई है। अब इस कैंडल को हमें वेट करना है कि जब भी ये मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर थी यहाँ पर, तो आपको मूविंग एवरेज का वेट करना था। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कैंडल मूविंग एवरेज के पास आएगी तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मूविंग एवरेज के आसपास आई कैंडल, देखिए यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर गई, नीचे गई थी, और यहाँ पे से आके ऊपर आके क्लोज हुई। अब मान लीजिए यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं, तो ये आपका ट्रेड, यहाँ पर आपकी एंट्री आती है लगभग 336 पे, 336 पे आएगी, और इस अगली कैंडल ने हाई लगाया है 362 का। तो मतलब ये तकरीबन ये भी हो जाएगा 20 पॉइंट जितना हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर पे आप इस तरह स्कैल्प कर सकते हैं। ये देखिए ये लगभग 30 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट का आपको एक ही कैंडल में मुंह मिल जाएगा, और 30 पॉइंट में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं 30 पॉइंट पे। अब आप कहेंगे कि सर अगली कैंडल तो फिर से नीचे आ गई, तो अगली कैंडल यहाँ पे इसलिए नीचे आई है क्योंकि मार्केट उस दिन पूरे पूरे दिन साइडवेज था। मार्केट
ने कोई ज़्यादा मूवमेंट किया ही नहीं उस दिन। तो मार्केट ने सुबह की पहली कैंडल एक बड़ी देने के बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं आई। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं, आपको इस दिन देखते हैं। तो देखिए मार्केट ओपन होते जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई होगी, इसलिए पुट के चार्ट में एक रेड कैंडल आ गई। अब मान लीजिए कि आपको एक ग्रीन कैंडल आई है इंडेक्स के चार्ट पे, और जैसे इंडेक्स का रहा है तो पुट के चार्ट नीचे आएंगे। अब पुट का चार्ट में देखो जैसे एक रेड कैंडल आई है, अब आपको अगर अभी भी लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे आएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको सिंपली पुट का चार्ट लगा के वेट करना है कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब आपको एंट्री लेनी है। तो आपकी इसमें क्या एंट्री होगी, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, और ये आपका मैक्सिमम टारगेट होगा। इस कैंडल का हाई है वो आपका टारगेट होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल नहीं है और मार्केट इसी तरह चल के आया, इसके ऊपर आया, कैंडल क्लोजिंग आई, तो आपके जो लास्ट टाइम जो प्रीवियस जो स्विंग होगा, इस तरह का जो स्विंग होगा, वो लास्ट स्विंग जो होगा वो आपका टारगेट होगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह टारगेट फाइंड करने। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आई है, अब अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री आती है लगभग 330 के आसपास, और इस कैंडल ने हाई लगाया है 356 का, 356 या फिर 357 का, ठीक है। तो 30 और 20 मतलब 20-25 पॉइंट का आपको इसमें आप सिंपली आपको 25 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, और 25 पॉइंट काफ़ी बड़े पॉइंट्स गिने जाते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप अच्छे ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी के 2 लॉट में यानी कि 30 क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हैं तो आपके 25 पॉइंट में लगभग 700-800 रुपये बनते हैं। तो आप इस तरह छोटे छोटे ट्रेड्स लेके आप अपनी कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। देखिए और अगर आप इसमें ट्रेड बड़े लेना चाहते हैं, जैसे आपको ये टारगेट लेना है, तो आपको सिंपली वेट करना है कि जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होगी आपको एग्जिट नहीं करना है, और आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपकी यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग होगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। तो आपको इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक आपको क्लोज नहीं करना है, आपकी एंट्री एग्जिट नहीं करनी। तो आप यहाँ पे थोड़ा अगर वेट करते तो यहाँ पर आपको ये आपका टारगेट आपको देखने को मिल जाता। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी काम करती है, और ये मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और आपको अच्छे दिन दिखाते हैं हम आपको, और आपको ऐसे दिन दिखाते हैं जहाँ पर ये मूविंग एवरेज अच्छी तरह काम की हो। अब इस दिन देख लीजिए, मार्केट ने क्या किया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। अब मार्केट में सुबह की जो पहली कैंडल होती है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो 9:15 की पहली कैंडल होती है उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, और जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं वो इसके पिछले दिन जो जो भी पोजीशन लेके आए हैं वो यहाँ पे पोजीशन कट करेंगे, अगर उनका प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो कैंडल आएगी, रेड कैंडल आएगी या ग्रीन कैंडल आएगी, ऐसे टाइम पे जो भी प्रॉफिट बुकिंग की ये कैंडल आएगी, ये आपको ट्रैप कर सकती हैं। तो आपको कम से कम आधा घंटा या 2-3 कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, पहले ग्रीन कैंडल बनाया फिर नीचे आया। आपको सिंपली वेट करना है कि मार्केट नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आपको वेट करना है कि कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर कब क्लोज करे, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग की, कैंडल भले बड़ी है लेकिन मूविंग एवरेज से ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आती है आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, और आपका जो टारगेट होगा इसके अगले दिन का, जैसे इसी दिन का जैसे ये आई है तो मिनिमम टारगेट आपका ये होगा, ये टारगेट आपको लेके चलना है। मान लीजिए आपकी एंट्री कहाँ पे आती है, यहाँ पर आपकी एंट्री आती है 205 पर, 205 या फिर 205 या 206 के आसपास आपकी एंट्री आती है, और आपका टारगेट जो है ये स्विंग का हाई होगा लास्ट स्विंग का, तो आपका ये स्विंग आता है 238 या 240 के आसपास, मतलब 206 से 240 एक बहुत ही अच्छा टारगेट है। और कैंडल ने देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग की 254 पर, तो आप अभी भी यहाँ पर वेट कर सकते थे और एक अच्छा बढ़िया टारगेट लेके जा सकते थे, क्योंकि ये स्विंग निकलता तो उसके बाद सीधा हमारे पास ये टॉप था, इसी टॉप का, ये देखिए ये टॉप है, इसी टॉप के आसपास आपको टारगेट मिला है 326 का। तो इस तरह आप ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, आपने यहाँ कहीं पर यहाँ पर एग्जिट किया हो या फिर यहाँ पर एग्जिट किया हो, तो आपको सिंपली वेट करना है कि अब नेक्स्ट या तो रिट्रेसमेंट आए या फिर रिट्रेसमेंट के बाद कैंडल मान लीजिए नीचे आ जाए, तो नीचे आने के बाद फिर से क्लोजिंग कब आए। मान लीजिए अब यहाँ पर क्लोजिंग आई है लेकिन ये टाइम देखिए 12 बजे का है, हमने आपको यहाँ पे मना किया है कि आपको
11:30 बजे के बाद ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ नहीं करनी, फिर आपको सीधा 1 बजे के बाद ये स्ट्रेटजी ये यूज़ करनी है। तो आप देखिए इसी दिन को देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये 1 बजे का टाइम है और 1 बजे के बाद देखिए यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग कब आती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी समझना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन भी आप समझेंगे तो आप सही एंट्री ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसी लो के आसपास मार्केट ने एक ग्रीन हैमर बनाया। मतलब हैमर एक बुलिश साइन है और बहुत ही अच्छा साइन है अपसाइड ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर जैसे हैमर बनता है आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, या फिर आप वेट करना चाहते हैं कि भाई क्लोजिंग आए तभी लेंगे तो आप क्लोजिंग आने दीजिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखिए क्या हुआ, मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर आई है। तो आपको सिंपली वेट करना है कि मार्केट फिर से मूविंग एवरेज के आसपास आए, रिटेस्ट करने, और जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आता है आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया और कैंडल फिर से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज की, तो यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाती। और जो आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट जो है जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर एंट्री आती है तो जो प्रीवियस हाई था वही आपका टारगेट आ जाता है, ये वाला 320 या फिर 324 का। तो आप सिंपली देखिए जैसे यहाँ पर आप एंट्री लेते तो ये आपकी एंट्री आती है लगभग आपके 260 के आसपास। 260 से आपका सीधा सीधा 320 रुपये, मतलब आपको 60 से 70 या 80 पॉइंट आपको एक ही कैंडल में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी इस तरह अच्छी तरह काम करती है। आप इसको बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, निफ्टी ऑप्शंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह काम करती हैं। बस आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक टाइम का कि आपको मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 या 10:45 तक आपको इसको यूज़ करना है, और उसके बाद आपको सीधा यूज़ करना है 1 बजे से 3 बजे तक। तो ये स्ट्रेटेजी इस टाइम में बहुत ही अच्छी तरह काम करती है, बहुत ही अच्छे आपको ट्रेड्स लेके देगी, बहुत ही अच्छे आपके टारगेट्स निकल के आएंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब कोई अगर ट्रेडर हैं जो जीरोधा यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैं आपको जीरोधा में भी एक बार बता देता हूँ कि जीरोधा में आपको किस तरह करना है। जीरोधा में भी सिंपल आपको आपके जो भी वॉच लिस्ट है इसमें आपके निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आपके चार्ट है वो लगे होंगे। आपको जैसे ये आप फिर आप मान लीजिए आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा देखिए यहाँ पे 44,700 का पुट लगा हुआ है। आपको सिंपली ये चार्ट ओपन कर देना है और आप जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह आपका चार्ट खुल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कोई थोड़ा एरर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा। आपको ये जीरोधा का टर्मिनल खोल के आपको चार्ट ओपन करना है, और चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कोई चार्ट ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये चार्ट ओपन करता हूँ 44,800 का पुट। ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम निफ्टी का ओपन करते हैं 19,600 का पुट, अगर ये ओपन हो जाए तो आपको बता देता हूँ। हाँ, जीरोधा में शायद कोई टेक्निकल इश्यू है आज, इसलिए कोई चार्ट ओपन नहीं हो रहे और इसके कारण हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। एक बार देखते हैं अगर कोई चार्ट ओपन हो जाए तो। हाँ, यहाँ पर देखिए ये फिन निफ्टी का हमने ओपन किया है। तो यहाँ पर जैसे आप प्रीमियम का चार्ट ओपन करेंगे, अब ये फिन निफ्टी का प्रीमियम है। फिन निफ्टी जो है हमारा जो नया इंडेक्स है फिन निफ्टी, उसका ये प्रीमियम है। और इस दिन देखिए हमें फिर इंडिकेटर में आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है SMA। जैसे SMA लिखेंगे स्मूथ मूविंग एवरेज आएगा, आपको ओके करना है, और आप जैसे ओके करेंगे आपको एक यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज निकल के आ जाएगा। आपको इसका सेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, आपका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी कलर है, कलर आपको डार्क रखना है तो आप डार्क कलर कर सकते हैं, आपकी विड्थ बढ़ानी है तो आपको विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब देखिए इस दिन ये फिन निफ्टी का प्रीमियम है, ठीक है, 20,100 का पुट है ये। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल, पहली कैंडल नीचे आई, आप आपको प्राइस एक्शन पता है या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा, तो आपको सिंपली आपको अपने स्क्रीन पर दोनों चार्ट लगा के रखने हैं, कॉल का और पुट का। और तो जिस चार्ट में भी आपके क्लोजिंग आती है, जिससे आपका डायरेक्शन आपको ट्रेड मिलता है उससे आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेड आया है लगभग 13:30 के आसपास है ये ट्रेड। एक मिनट, यहाँ पर ये 5 मिनट का डाटा, हाँ 1 मिनट। ये चार्ट जो है 11 तारीख का चार्ट है। अब यहाँ से देखिए ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है 11 तारीख की। ये फर्स्ट कैंडल थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज था, उसके बाद मार्केट अचानक से नीचे गिरा। अब ये 1 बजे का है। देखिए हमारा जो ट्रेडिंग का टाइम है वो लगभग
10 साढ़े 10 का है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं आई थी, यहाँ पर पूरा सैडविच था। तो यहाँ पर हमारा कोई मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर हम सीधा नून के देखेंगे, क्योंकि 11 बजे से 12:30 बजे के बस यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 बजे का टाइम है, 1 बजे पे सबसे पहले यहाँ पर कैंडल नीचे क्लोजिंग आई। अब एक ये भी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हल्की सी क्लोजिंग आई है, लेकिन ये क्लोजिंग भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको टारगेट भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको वेट करना है कि आप 1 बजे के बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि 1 बजे के बाद के जो ट्रेड होते हैं वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट वाले होते हैं ट्रेड। आपको सिंपली क्या करना है कि ये देखिए 1 बजे के बाद यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है, इस कैंडल पर क्लोजिंग आ रही है हमारी। तो ये कैंडल मूविंग एवरेज से थोड़ी ऊपर है, तो हमें सिंपली थोड़ा वेट करना है कि मूविंग एवरेज के पास आए और हम ट्रेड लें। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आता है, आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ट्रेड लेते हैं आप इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट आ जाएगा ये, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो हाई है वह यही है, ये हमारा टारगेट आ जाता है। तो आपको देखिए 2-3 कैंडल में आपको ये टारगेट मिल जाता है, और अगर आप वेट करते हैं तो आपको एक और अच्छा एक बड़ा मूव देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस तरह ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी तरह काम करती हैं, और आपको इसको स्पेसिफिक टाइम में यूज़ करना है। अगर आप सही से यूज़ करेंगे, अगर आप अपने सेटअप पे बने रहेंगे, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और आप अपनी कैपिटल अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। तो ये थी स्मूथ मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी कंटेंट पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या चाहते हैं अगर आप किसी कंटेंट पे आपको वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, तो हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट्स लेके आएँ, अच्छी स्ट्रेटजी लेके आएँ, जिससे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें, आपकी कैपिटल अपनी बड़ी कर सकें, और आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।